हेलो दोस्तों, मैं अमृत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल अमृत रेलवेज़ में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर में स्थित पटना जंक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं क्या था पटना जंक्शन का इतिहास और क्या है पटना जंक्शन का वर्तमान। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपसे मिलने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पटना रेलवे स्टेशन उत्तर भारत के बिहार राज्य में स्थित, जो कि बिहार की राजधानी पटना जिला के पटना शहर में स्थित एक रेलवे स्टेशन है, जिसे हम लोग पटना जंक्शन के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, यह पटना जंक्शन पटना शहर का और पटना जिला का एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। मैंने खास और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन इसलिए बोला क्योंकि यह देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है, जो कि दिल्ली और कोलकाता के बीच में स्थित है, जो कि रेलवे नेटवर्क के माध्यम से भारत के अधिकतर शहरों के साथ अच्छी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलने का मतलब जिस जगह रेलवे नेटवर्क नहीं पहुंच सकती है वहां तक भी लगभग अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, पटना रेलवे जंक्शन जो कि इतना महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, यह रेलवे जंक्शन A1 ग्रेड कैटेगरी के अंतर्गत आने वाला रेलवे स्टेशन है, जिसका की कोड है PNB। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, इस रूट से गुजरने वाली जितनी भी ट्रेन्स हैं, चाहे वो राजधानी हो, लोकल, पैसेंजर, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, जितनी भी ट्रेन्स हैं, सभी ट्रेन्स का स्टॉपेज पटना जंक्शन पर दिया गया है। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, पटना रेलवे जंक्शन एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसके अंतर्गत इसे रेलवे हब मानते हुए इसके 6 स्टेशन है, जिसके अंतर्गत पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, गुलजार बाग स्टेशन, दानापुर रेलवे स्टेशन, पाटलिपुत्र जंक्शन और पटना साहिब स्टेशन आते हैं। और दोस्तों, मैंने इन 6 रेलवे स्टेशनों का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये सारे रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन के आसपास, मतलब 2, 4, 5, 10 किलोमीटर आगे पीछे हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, ये सारे रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन को बहुत ज़्यादा भीड़ होने से बचाते हैं, मतलब यात्रियों की संख्या इन सभी रेलवे स्टेशनों पर बढ़ जाती है, जिसके कारण पटना जंक्शन पर यात्रियों की संख्या काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती है। और हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, पटना रेलवे जंक्शन बिहार की राजधानी पटना शहर का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है, जो कि लगभग 155 वर्षों से ज़्यादा समय से करोड़ों यात्रियों के लिए सर्विस प्रदान कर रहा है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, पटना रेलवे स्टेशन, जिसे हम लोग पटना जंक्शन भी कहते हैं, इसको बनाने का काम 1855 में शुरू किया गया था और यह 1862 में बनकर कंप्लीट हुआ था। इससे हम लोगों को साफ पता चलता है कि पटना जंक्शन का इतिहास बहुत पुराना है। तो चलिए दोस्तों, पटना जंक्शन के बारे में और जानते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, पटना जंक्शन दानापुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है और यह पटना जंक्शन न सिर्फ पटना शहर का बल्कि पूरे राज्य का और दानापुर डिवीज़न का बहुत ही खास रेलवे स्टेशन है, जो कि रोजाना ना जाने कितने लाखों लोगों को अपनी सर्विस प्रदान कर रही है। जिसके अंतर्गत मैं बताना चाहता हूँ, यह रेलवे स्टेशन हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर होने की वजह से काफ़ी व्यस्त रेलवे स्टेशन है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं पटना जंक्शन की कनेक्टिविटी की। तो मैं बताना चाहता हूँ, पटना जंक्शन आरा, गया, जहानाबाद, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, इन सभी जगह से ना जाने कितने पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों से कनेक्टेड है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं पटना रेलवे स्टेशन का गठन कब किया गया था। तो मैं बताना चाहता हूँ, इस रेलवे स्टेशन का गठन उस समय किया गया था जिस समय हावड़ा से दिल्ली मेन लाइन को जोड़ा जा रहा था। और दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया कि पटना जंक्शन को बनाने का काम 1855 में शुरू किया गया था और 1862 में पूरा किया गया था। इस पटना जंक्शन को बनाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हावड़ा दिल्ली मेन लाइन को साल 1866 में खोला गया था, मतलब उस समय इसका इनॉग्रेशन किया गया था, जिसके अंतर्गत पटना जंक्शन का भी गठन किया गया था और इसे भी चालू किया गया था। और दोस्तों, सबसे खास बात, इस स्टेशन को पहले बांकीपुर जंक्शन के नाम से भी जाना जाता था, जो कि आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। मैं बताना चाहता हूँ,
बांकीपुर रेलवे जंक्शन के नाम से इसे जाना जाता था, जिसे बाद में बदलकर पटना शहर के नाम पर पटना जंक्शन कर दिया गया। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जिस समय इसे बांकीपुर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था उस समय इसका हेड क्वार्टर बंगाल में था, जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आता था। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं हावड़ा दिल्ली मेल लाइन की, जो कि पटना होकर गुजरती है। उसकी शुरुआत जैसा कि मैंने आपको बताया 1866 में किया गया था, जिसकी तकरीबन दूरी 1562 किलोमीटर है। अब हम लोग बात करते हैं पटना से मुगल सराय रेल लाइन की। तो पटना से मुगल सराय रेल लाइन को साल 1862 में खोला गया था, जिसकी दूरी लगभग 212 किलोमीटर है। और आसनसोल से पटना रेल सेक्शन को साल 1871 में खोला गया था, जिसकी दूरी लगभग 331 किलोमीटर है। अब हम लोग बात करते हैं पटना से गया रेल लाइन की। तो पटना से गया रेल लाइन को साल 1900 में खोला गया था। और पटना से सोनपुर की बात करें तो पटना से सोनपुर और सोनपुर से हाजीपुर रेल लाइन को 3 फरवरी 2016 को खोला गया था। तो दोस्तों इन सभी स्टेशनों का पटना जंक्शन से कनेक्टिविटी को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि पटना जंक्शन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जो कि पटना शहर और पटना शहर के वासियों को डायरेक्टली इन सभी शहरों से जोड़ता है, जिससे कि लाखों करोड़ों यात्रियों को बहुत सुविधा मिलती है। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि पटना रेलवे जंक्शन भारतीय रेलवे के ईस्ट सेंट्रल जोन के अंतर्गत दानापुर रेलवे डिवीज़न के अंतर्गत आता है, जिसे साल 1925 में पटना रेलवे स्टेशन को दानापुर रेलवे डिवीज़न का हिस्सा बनाया गया था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पटना रेलवे जंक्शन की इलेक्ट्रिफिकेशन की। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, साल 1960 से लेकर के 2001 के बीच हावड़ा दिल्ली मेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया गया, जिसके अंतर्गत पटना जंक्शन को भी फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया। और दोस्तों पटना से गया रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन साल 2003 में किया गया था। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, हावड़ा दिल्ली मेल लाइन पर स्थित पटना जंक्शन की इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लगभग आज से 60 साल पहले किया गया। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि पटना जंक्शन को बहुत पहले ही बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी और अभी तो दी ही जाती है, जो यह पूरी तरह साबित करता है कि पटना रेलवे जंक्शन बहुत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इस रेलवे स्टेशन की हाइट की। तो मैं बताना चाहता हूँ, यह रेलवे स्टेशन लगभग 57 मीटर, जिसे हम लोग फीट में कहें तो 187 फीट समुद्री तल से ऊंचाई पर है। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं पटना रेलवे जंक्शन पर। तो मैं बताना चाहता हूँ, पटना रेलवे जंक्शन पर टोटल 10 प्लेटफॉर्म और 15 ट्रैक शामिल हैं। और दोस्तों हम लोग अगर बात करें यात्रियों की, तो मैं बताना चाहता हूँ लगभग 4 लाख लोग पटना शहर को छोड़कर और पटना शहर को रेलवे के माध्यम से पटना जंक्शन होते हुए आते हैं, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों, इस स्टेशन से रोजाना लगभग 200 ट्रेन्स ऑरिजिनेट होते हैं, टर्मिनेट होते हैं और इस स्टेशन से होकर गुजरते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं साल 1948 की, जिसके अंतर्गत मैं बताना चाहता हूँ ईस्टर्न रेलवे ने एक 3rd क्लास एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की थी, जिसे हम लोग आज जनता एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ जनता एक्सप्रेस को पहली बार 1 अक्टूबर 1948 में चलाया गया था और यह ट्रेन पटना से दिल्ली जाती थी, मतलब पटना से दिल्ली के बीच में चलती थी। और बाद में इस ट्रेन को 1949 में हावड़ा तक एक्सटेंड कर दिया गया। और दोस्तों सबसे खास बात, यह जनता एक्सप्रेस देश की सबसे पहली जनता एक्सप्रेस थी। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं पटना रेलवे जंक्शन हावड़ा दिल्ली मेल लाइन पर होने के अलावा और किन किन रेलवे स्टेशनों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो चलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, पटना रेलवे जंक्शन हावड़ा दिल्ली मेल लाइन पर, हावड़ा दिल्ली मेल लाइन के बाद आसनसोल पटना सेक्शन पर, पटना मुगलसराय सेक्शन पर, पटना गया लाइन पर और पटना सोनपुर हाजीपुर सेक्शन पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों लास्ट में हम लोग बात करते हैं पटना रेलवे जंक्शन पर यात्रियों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जिसके अंतर्गत मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, पटना रेलवे जंक्शन में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके अंतर्गत मैकेनाइज्ड क्लीनिंग है, फ्री वाईफाई है, फ्री आरओ मिनरल वाटर है, वेटिंग रूम है, रिटायरिंग रूम है, रिजर्वेशन काउंटर है, व्हीकल पार्किंग है। और साथ ही दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ यात्रियों के लिए वेज और नॉन वेज खाना, टी स्टॉल, बुक स्टॉल और साथ ही स्पेशल फॉरेन टूरिस्ट
टिकट काउंटर भी है। और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इस स्टेशन पर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग है, जिसके अंतर्गत इस स्टेशन पर साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा जाता है ताकि यात्रियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हाँ दोस्तों, मैं तो बताना भूल ही गया, इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए गाड़ी लगाने के लिए, मतलब उन लोगों के पर्सनल व्हीकल्स को पार्क करने के लिए बहुत बड़ा पार्किंग एरिया भी है। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी वीडियो जिसके माध्यम से आप लोगों ने पटना जंक्शन के बारे में जाना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।